दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 से 26 किससे संबंधित है, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। यह जो है सेमेस्टर 4 का विषय है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए जो है, इसकी जो 15 से 26 मुख्य धाराएं हैं, मुख्य रूप से स्वीकृति एडमिशंस और संघ स्वीकृति यानी कन्फेशन से संबंधित है। तो आज स्वीकृति क्या होती है और संघ स्वीकृति कन्फेशन क्या होता है, वो धाराओं से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख पहलुओं में स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति करने वाले व्यक्तियों जैसे पक्षकार, एजेंट, संदर्भित व्यक्ति, प्रासंगिकता का निर्धारण, दीवानी मामले या मानसिक स्थिति, पुलिस को दिए गए संस्वीकृति यानी कन्फेशन को सामान्यता और प्रासंगिक मानना शामिल है। बीएसए का आधुनिक दृष्टिकोण इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और सरल भाषा पर केंद्रित है। बीएसए का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। संबंधित धाराएं क्या क्या हैं? धारा 15 में इसका परिभाषा दी गई है स्वीकृति की। किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया गया या कहा गया कथन मौखिक हो सकता है, दस्तावेज के रूप में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल भी हो सकता है, जो किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के बारे में निष्कर्ष का सुझाव दे सकता है। स्वीकृति कौन कर सकता है? एडमिशंस बाय होम। कौन कौन स्वीकृत कर सकते हैं, वो निम्नलिखित धाराओं में दिया गया है। धारा 16 कार्यवाही में पक्षकार या प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और एजेंट, पक्षकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृति। धारा 17 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति किसी पक्ष के विरुद्ध सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। Admission by person whose position must be proved as against party to suit। उदाहरण के तौर पर ए बी के लिए किराया संग्रह करने का कार्य करता है, बी ए के खिलाफ मुकदमा दायर करता है कि ए ने सी से बी के लिए बकाया किराया नहीं लिया, ए से इससे इनकार करता है कि सी से लेकर बी को किराया देना था। सी द्वारा यह कथन कि वह बी को किराया देता है उसे स्वीकार करने के रूप में माना जाता है और यह ए के खिलाफ एक सुसंगत तथ्य है। यदि ए इस बात से इनकार करता है कि सी से बी को किराया देना था। तो दोस्तों ये था धारा 7 का एक एग्जाम्पल जिसको आप समझ सकते हैं। धारा 18 मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से संदर्भित व्यक्तियों द्वारा दी गई स्वीकृति, एडमिशंस बाय पर्संस एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। धारा 19 उन व्यक्तियों की ओर से किए गए स्वीकृतियों का प्रमाण जो उन्हें प्रस्तुत करते हैं या उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। स्वीकृति कैसे सिद्ध की जा सकती है उसके बारे में कहा गया है। उदाहरण के तौर पर ए और बी के बीच प्रश्न यह है कि कोई निश्चित दस्तावेज असली है या नकली। ए यह पुष्टि करता है कि यह असली है, जबकि बी यह कि यह नकली है। ए बी के बयान के द्वारा यह साबित कर सकता है कि दस्तावेज असली है और बी ए के बयान के द्वारा यह साबित कर सकता कि दस्तावेज नकली है, लेकिन ए स्वयं के बयान द्वारा यह साबित नहीं कर सकता कि दस्तावेज या कागज जो भी है असली है। न ही बी स्वयं के बयान द्वारा साबित कर सकता कि दस्तावेज नकली है। अब आते हैं दोस्तों धारा 20 पे। दस्तावेजों की विषय वस्तु के संबंध में मौखिक स्वीकृति कब प्रासंगिक होती है? When oral admission as to contents of documents are relevant। दस्तावेजों के बारे में मौखिक स्वीकृति के नियम बताए गए हैं इसमें। धारा 21 दीवानी मामलों में प्रासंगिक स्वीकृति, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। दीवानी मामलों में की गई कोई भी स्वीकृति
प्रासंगिक नहीं होगी यदि यह इस स्पष्ट शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जिससे न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सके कि पक्षकारों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। आते हैं दोस्तों धारा 22 पे। प्रलोभन, धमकी, जबरदस्ती या वादे के जरिए किया गया संस्वीकृति जो आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक हो। कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सन और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति कन्फेशन किसी व्यक्ति द्वारा प्रलोभन, धमकी, जबरदस्ती या वादे के कारण की गई है तो वह आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक माना जाएगा, इररिलेवेंट। धारा 23 पुलिस अधिकारी की समझ की गई संस्वीकृति यानी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। धारा 23(1) कहती है पुलिस अधिकारी के समक्ष की कोई भी संस्वीकृति कन्फेशन किसी अपराधी के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी। धारा 23(2) पुलिस की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न की गई है उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। अब आते हैं धारा 24 पे। धारा 24 में क्या है? साक्ष्य में साबित संस्वीकृति पर विचार किया जाता है जो इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति और उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से आरोपी अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense। एक नया प्रावधान जोड़ा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कि पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट से भिन्न है। यदि एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चल रहा है और उनमें से कोई अपनी संस्वीकृति करता है तो न्यायालय उस संस्वीकृति को उस व्यक्ति के साथ साथ अन्य सह अभियुक्तों के खिलाफ भी विचार में ले सकता है। ये जोड़ा गया है, नया प्रावधान किया गया है आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। धारा 25 स्वीकृति अंतिम प्रमाण नहीं है लेकिन विबंधन हो सकता है। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल। स्वीकृति किसी भी मामले में निर्णायक साक्ष्य कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते लेकिन वे पक्षकारों को उससे मुकरने से रोक सकते हैं, बार कर सकते हैं। अब स्टॉपल का हिंदी में अर्थ विबंधन है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति को अपने ही पहले के कार्य, कथन या आचरण के विपरीत जाकर कोई बात कहने या दावा करने से रोकना। कोई चीज कही है उसने पहले, फिर वो उसको बदल रहा है तो उस चीज को रोका जाता है, इसको विबंधन कहते हैं। खासकर जब दूसरे व्यक्ति ने उस पर भरोसा करके कोई कदम उठाया हो और उसे नुकसान होने की संभावना हो। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी ही कही या की गई बात से मुकर कर अन्याय न कर सके। यही इसका मेन उद्देश्य है। और दोस्तों इसमें जो आखिरी 26वें धारा है, उन व्यक्तियों के बयान जो गवाह के रूप में नहीं बुलाए जा सकते। Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. is relevant। ऐसी परिस्थितियां जिनमें किसी मृत व्यक्ति या जिसे खोजा नहीं जा सकता या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या जिसकी उपस्थिति में बहुत अधिक समय या खर्च लगेगा के द्वारा लिखित या मौखिक बयान स्वयं ही सुसंगत है, कंसिस्टेंट होते हैं, यानी बदल नहीं सकते या बदला नहीं जा सकता है। सो दोस्तों ये था धारा 15 से 26 का डिटेल जो मैंने आपके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, आप अवश्य समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एग्जाम में अक्सर उस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दोस्तों लास्ट में मैं स्वीकृति और संस्वीकृति, एडमिशन और कन्फेशन में मूलभूत अंतर क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो एडमिशन में क्या है, किसी तथ्य को व्यापक रूप से स्वीकार करना, जरूरी नहीं कि अपराध को मानना हो। उदाहरण के लिए किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, मान लेना कि हमने हस्ताक्षर किया तो वो अपराधी नहीं हो सकता। संस्वीकृति कन्फेशन स्पष्ट रूप से अपराध करने को स्वीकार करना कि उन्हें स्वीकार कर लिया कि मैंने किया है। उदाहरण के लिए किए गए हत्या को स्वीकार करना, ये संस्कृति में आता है। सो दोस्तों आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा
जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कमेंट करना हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।